हम इस वक्त भैंसवाही में हैं, जहां 15 तारीख को गो तस्करी और गोकुशी के आरोप में 11 घर और 6 बुचड़खानों को जमींदोज कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो घर थे ये पूरे तरीके से खंडर में बदल चुके हैं। फिलहाल यहाँ वीरानी छाई हुई है। इन पूरे मकानों में यहाँ पर लोग रहते थे जो फिलहाल पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुके हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरे मकान जो हैं ये पक्के मकान हैं, कच्चे मकान भी हैं और पक्के मकान भी हैं जो पूरी तरीके से जमींदोज कर दिए गए हैं। लेंटर इनका नीचे हो गया है और कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि कुछ बाइक और सामान भी दबा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि जब ये कार्रवाई की गई उस वक्त ज़्यादातर लोग नहीं थे, रात में फ़रार हो गए थे, सिर्फ महिलाएं थीं जो कि बाहर थीं और ये मकानों पे कार्रवाई कर दी गई, जिसके चलते बड़ी संख्या में घर के अंदर जो सामान था, ज़रूरत का सामान था, वो भी लोग नहीं निकाल पाए। और फिलहाल इस गांव में काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है और हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि कुछ लोगों से बात करें कि अब चूँकि करीब 1 सप्ताह हो चुका है इस कार्रवाई को हुए, तो अब यहाँ पर क्या स्थिति है और देखते हैं कि गांव के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। आइए हम यहाँ कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की कि उस रात को क्या हुआ था जब पुलिस यहाँ पहुँची थी और दूसरे दिन कार्रवाई के बाद गांव में क्या माहौल है। हमारे साथ एक महिला मौजूद हैं जो इस गांव की हैं, काफ़ी मशक्क़त के बाद वो बातचीत के लिए तैयार हुई हैं। ये बताएं कि क्या हुआ था उस रात 14 तारीख को जब पुलिस आई, तो क्या हुआ, बताएं आप क्या देखा आपने? 14 तारीख के शाम को 7 बजे करीब पुलिस आई और सभी घरों में तलाशी ली और फिर पूरी रात रही पुलिस और फिर सुबह बुलडोजर आया, फिर तोड़ दिया गया सब मकान, 11 मकान। जिनके मकान तोड़ा गए हैं उनको क्या कहा गया, किस वजह से उनके मकान तोड़े गए? ये तो नहीं मालूम सर, ना कोई नोटिस आई ना कुछ नहीं आया। जो बने अभी हम लोग जैसे हमारे नहीं टूटे हैं तो हमारे पास भी नोटिस नहीं आई, नोटिस आती तो सभी के पास आती। ये बताएं जो मकान है जिनको कहा जा रहा है कि अतिक्रमण था उनमें तोड़ दिया गया जिसमें गोकुशी का सामान मिला, कितने पुराने मकान हैं ये? सर यदि अतिक्रमण रहा तो फिर मुख्यमंत्री आवास है तो टूटे हैं ये पूरे मुख्यमंत्री आवास हैं, बस प्रधानमंत्री वाले। हाँ, जो प्रधानमंत्री ने दिए हैं वही आवास टूटे हैं सब। कितने पुराने मकान थे ये, मतलब जो लोग रहने वाले हैं कब से वो इस गांव में रह रहे हैं? ये तो 50 साल से पूरी पीढ़ी उनकी चली आ रही सर, रहते हुए दादा बाप उनके, फिर वो उनकी पीढ़ी, फिर उनके बच्चे आ गए, बहुत 50 साल से पहले से रहते चले आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके गांव के बारे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो चर्चा है कि गाय की तस्करी और दूसरी चीज़ों में संलिप्त है, कितनी सच्चाई है इस मामले में? ये तो नहीं अब बता सकते सर हम। अच्छा, ये बताएं कि जो जिन लोगों के मकान टूटे हैं, पुरुष तो फरार हो गए थे, महिलाएं जो है कहाँ चली गईं, क्या स्थिति थी उनकी? महिला भी बेचारी खूब रोई, बच्चे भूखे मर रहे थे और उन सबको आदेश ये रहा कि जिनके घर नहीं टूटे हैं वो भी ना रखा जाए, उनके भी तोड़ दिए जाएंगे। जब उनको कहीं पनाह नहीं मिली बेचारी तो जब जहाँ ना निकल गए हों सब। उनके घरों में सामान भी सब जो था वो वैसे ही स्थिति में उसके बाद चला दिया गया? हाँ सर, कई 1-2 घर ही का निकाल पाए, जैसे उधर तोड़ रहे थे तो 1-2 घर जैसे नीचे के थोड़ा बहुत निकाले, वो भी 10 मिनट में कितना सामान निकालेंगे अब, नहीं तो बाकी सबका सामान वो देखिए ना, फ्रिज सब जिसका जो सामान था सब दबा पड़ा है और 3 गाड़ी तो बेचारे कबाड़ियों ने ले गए और भर भर के। तो क्या पहले से रात में जब पुलिस आई थी तो उसके बाद क्या लोगों को बताया गया कि सुबह इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया, ऐसा बताते तो रात ही में सामान निकाल लेती महिलाएं लोग। अब ये जो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप था और उनके जो परिजन हैं वो सब कहाँ चले गए हैं, किस स्थिति में है अभी उनकी? क्या कोई रुकने खाने पीने का कोई इंतजाम बंदोबस्त किया गया? नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं। अब वो कहाँ बेचारे भूखे प्यासे रहे 2-3 दिन के। अब कल तक तो कपड़े मपड़े निकाले, मलमा हटा के, अब आज कहाँ चले गए, आज तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तो ये गांव की प्रत्यक्षदर्शी थीं जो बता रही थीं कि शाम को 14 तारीख को पुलिस आई और उसके बाद दूसरे दिन ये पूरी कार्रवाई की गई और इसमें लोगों के जो ज़रूरत के सामान थे वो निकालने की भी मोहलत उनको नहीं मिली और जो लोग जिनके ऊपर आरोप है उनके जो परिजन हैं वो यहाँ अपना सामान बामुश्किल किसी तरीके से निकाल के भूखे प्यासे 2-3 दिन रहने के बाद अब वो इस गाँव में नहीं है और कहाँ चले गए हैं इसकी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। हमारे साथ इस वक्त भैंसवाही के सचिव उइके जी हैं। उइके जी, बताएं आपके जो ग्राम भैंसवाही में जो कार्रवाई हुई जी, कौन सा क्षेत्र एरिया है, वो कितने मकान हैं, कितनों पे कार्रवाई हुई? 20 मकान लगभग है वहाँ, जिसमें से 11 मकानों के ऊपर कार्रवाई हुई है और 11 व्यक्ति हैं। 11 व्यक्ति जी, तो किन आरोपों में कार्रवाई हुई है, क्या मिला वहाँ? अब जानकारी ये लगा है कि गोमांस के चक्कर में हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई। कौन सा भूमि है वो जिस पे ये अतिक्रमण है? वो छोटे झाड़ की जंगल।
घासमत की भूमि। घासमत की भूमि। तो क्या और भी मकान है वो पूरा जो बस्ती है पूरे अतिक्रमण में है? जी, तो उन पे भी कार्रवाई होना है क्या? होना संभव है, राजस्व विभाग का मसला है ये, तो राजस्व विभाग कर सकती है कार्रवाई को नहीं। ये कहा जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा कि वो पीएम आवास के भी मकान थे जिनमें कार्रवाई हुई है। उसमें नहीं हुए सर, अभी एक जो बचे हैं अभी पीएम आवास पे कार्रवाई नहीं। तो ये है ग्राम के सचिव जिनका कहना है कि जिन पे गो तस्करी या गो वंश के अवशेष जिन पे मिले थे उन 11 घरों पे कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण मुक्ति की कार्रवाई की गई है, और जो पूरी बस्ती है वो पूरी बस्ती भी घासमत की भूमि में है, और जिस पे भी हो सकता है कि भविष्य में राजस्व मामला जो है वह अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई कर सकता है। तो आपने देखा कि पुलिस की बुलडोज़र कार्रवाई के बाद गाँव में पूरी तरीके से सन्नाटा है, और गाँव में आधे से ज़्यादा घर जो है वो खंडर में तब्दील हो चुके हैं, और गांव के लोग दहशत में नज़र आ रहे हैं, जिसमें से लोग जो हैं वो कैमरे का सामना करने को भी तैयार नहीं हैं। सैयद जावेद अली, मंडला, MP तक।